नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सीरीज में आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसने पिछले 11 सालों से लगातार एवरेज 27% का रिटर्न हर साल अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। अगर कोई म्यूचुअल फंड इतने लंबे समय तक इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहा है तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टर्स का भरोसा होना बहुत कॉमन बात है। अब 27% रिटर्न्स जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको एक कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक SIP करवा रहा है 10,000 रुपए की और यहाँ पर हमें सालाना 27% रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट को बहुत लंबे समय के लिए यानी कि 30 साल तक अगर इन्वेस्ट करता है तो फाइनल कॉर्पस जो है वो बन जाएगा 13,68,14,010 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से लगभग 14 करोड़ का कॉर्पस बन चुका है और ये एक मैसिव अमाउंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम ये जो SIP ले रहे हैं ये सिर्फ 1,000 रुपए की है। अब एक चीज और मान के चलते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर 1,000 रुपए की जगह अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और सेम रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें मिलता रहता है अगले 30 सालों तक तो ये कॉर्पस 136 करोड़ 81 लाख रुपए बन जाएगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। SIP के बाद इस रिटर्न को समझने के लिए एक लमसम का भी एग्जाम्पल लेते हैं। वही मान लेते हैं कि हम लोग 1 लाख रुपए एक बार लगा के छोड़ रहे हैं और 27% रिटर्न हमें प्राप्त हो रही है। 30 साल तक हम अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि लगभग 13 करोड़ रुपए बन जाएगा अगर हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं अगले 30 साल तक। इन रिटर्न्स का इंपैक्ट क्या रहने वाला है ये हम लोगों ने देख लिया है। अब डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड की तरफ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। SBI का ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी कैटेगरी में आता है, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी में इसका पैसा लगाया जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो शेयर मार्केट में की जाती हैं। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि सारी जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप कंपनीज में लगाई जाती है। रिस्क की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप से जैसे जैसे हम स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं तो रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। एक बार रिटर्न्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने पिछले 6 महीने की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने मैसिव 27.90% के रिटर्न्स हमें जनरेट करके दिए हैं। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 40.90% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इसी सीरीज में अगर हम 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं, 3 साल का एवरेज जो है वो यहाँ पर 25% रहने वाला है। 3 साल के बाद 5 साल का रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न यहाँ पर 30.51% जो है आप देख सकते हैं। 30.51% एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड ने हमें डिलीवर किए हैं। अब जब से इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 2013 में और 2013 से अभी तक पूरे 11 सालों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में हर साल इस म्यूचुअल फंड ने 27.4% रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। अब जितने भी दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स भी हैं जैसे कि क्वांटा हो गया, निप्पॉन का हो गया। यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 या 1.5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको 50% का एवरेज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इन म्यूचुअल फंड्स में 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड आप देखेंगे और उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो 20% के आसपास ही रह जाता है। तो 20% के आसपास अगर आपको रिटर्न जनरेट करनी है तो आपको स्मॉल कैप वाला रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप लार्ज कैप या मिड कैप में भी जाएंगे तो वहां पर आराम से आप 20% के आसपास रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन SBI के इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि पिछले 11 सालों से कंसिस्टेंट रहा है ये म्यूचुअल फंड और एवरेज यहाँ पर इसका 27% निकल के आ रहा है। प्रेजेंट में जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इस म्यूचुअल फंड के इसकी NAV की अगर हम बात करें तो वो है 213 रुपए 82 पैसा और यहाँ पर आप सिर्फ SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम SIP आप 500 रुपए की यहाँ पर कर सकते हैं। फंड साइज की अगर हम बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 33,000 करोड़ रुपए के आसपास और रेटिंग यहाँ पर 3 स्टार दी गई है। ये ग्रो की रेटिंग है, लेकिन यहाँ पर इस रेटिंग का जो पैरामीटर है वो 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो डेटा वेरीफाई कर रहे हैं वो 10 साल प्लस का वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप 10 साल प्लस के अकॉर्डिंग रेटिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरे सारे म्यूचुअल फंड इससे काफी पीछे रह जाते हैं। एक बार रिटर्न कैलकुलेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ SIP मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप 10,000 रुपए पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1,20,000 रुपए और आपको रिटर्न में प्राप्त होते हैं 1,43,000 रुपए के आसपास। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 3,60,000 रुपए और आपको रिटर्न
में प्राप्त होंगे 5,55,000 रुपए। 5 साल की अगर आप बात करते हैं तो 5 साल में आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे और आपका जो कॉर्पस है वो बन जाएगा 13,14,000 रुपए। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एसआईपी की बात की थी, वहां आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमने 30 साल का पीरियड लिया था। 30 साल में ये रिटर्न्स कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, वो आप देख चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर इसकी इन्वेस्टमेंट्स में आता है कल्पातारू प्रोजेक्ट्स का। यहां पर जो है 3.67% इन्वेस्टमेंट हो रखी है। फिर उसके बाद जीई, टीएनडी, फिनोलेक्स, ब्लू स्टार, वर्लपूल ऑफ इंडिया, डोम्स इंडस्ट्रीज, सीएमएस इन्फो, चैलेट होटल्स, वी गार्ड, ईआईडी पेरी, ये सारी इसकी टॉप 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो 56 कंपनीज में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। होल्डिंग एनालिसिस एक बार देखते हैं तो इक्विटी में 93.1% इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं और 6.9% कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में रखी गई है। इस तरह के हाई रिस्क वाले जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स का एक बड़ा पोर्शन कैश की फॉर्म में रखा जाता है, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई डाउनफॉल आता है तो उस समय उस डाउनफॉल का बेनिफिट ये म्यूचुअल फंड्स उठा सके। एक बार सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखी है सर्विस सेक्टर में, लगभग 18.9% इन्वेस्टमेंट हो रखी है। दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल सेक्टर, यहां पर 14.7% इन्वेस्टमेंट हो रखी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 14.1%, कैपिटल गुड्स में 12.4%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 12.3%, कंस्ट्रक्शन में 10.6%, केमिकल्स में 9.3% और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो मिक्स्ड सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी है 7.8%। तो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन में आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, ताकि अगर कोई एक सेक्टर प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता है उस केस में दूसरे सेक्टर की जो रिटर्न्स हैं वो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्टफुल बना के रखती हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर एसआईपी की फॉर्म में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम जो है आप 5,000 रुपए की एसआईपी यहां पर करवा सकते हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी कि रैंकिंग के बारे में, इस फंड के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो इसने एक साल में रिटर्न्स दिए हैं 14.9%, लेकिन कैटेगरी का एवरेज रहा है 48.6%। 3 साल में भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, इस फंड ने रिटर्न दिया है 25% और कैटेगरी का एवरेज है 24.6%, यानी कि 3 साल के टेन्योर में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 5 साल में इस फंड के रिटर्न्स हैं 30.5% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 32.4%। ओवरऑल इस फंड का रिटर्न रहा है 27% और दूसरे जो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी का एवरेज जो है नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो लगभग 2013-14 के आसपास शुरू हुए हैं उनका कैटेगरी एवरेज 20% के आसपास ही रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये म्यूचुअल फंड जो है काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब इसके कंपैरिजन में दूसरे म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद क्वांट का स्मॉल कैप फंड और टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। कारण यही है कि पिछले 1 साल और 3 साल में इन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैटेगरी को बड़े आराम से बीट कर दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अगला सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करना। एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा होगा उतना ही वो म्यूचुअल फंड बुरा माना जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये आपकी रिटर्न्स में से ही काटा जाता है। अब यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और इसके अलावा अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेनल्टी देनी होती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इस पेनल्टी को एग्जिट लोड के नाम से जाना जाता है और ये पेनल्टी रहती है 1%। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट रिडीम कर रहे हैं उसका 1% आपको पेनल्टी के रूप में देना होता है। लेकिन अगर आप ये रिडम्पशन जो है 1 साल के बाद कर रहे हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होता है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी लगती है 0.005%। इन खर्चों के अलावा टैक्स इंप्लीकेशंस को जानना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर जो भी रिटर्न्स आप अर्न करेंगे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आपको लगाया जाता है 12.5%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक खास बात यह है कि पहला 1.25 लाख रुपए जो भी आप अर्न करेंगे, पहला 1.25 लाख जो आप अर्न करेंगे उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है। 1.25 लाख के ऊपर का जो भी पैसा होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो वहां आपको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और यहां पर आपको फ्लैट 20% टैक्स के रूप में देना होता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।